सवाल तो इस वक्त ना पूछो तो बहुत अच्छा है। 12 साल तक इस्लाम फॉलो किया। मोह मोह के धागों से बन जाता हूँ, प्रेम कर बैठता हूँ, प्रेम से वातना आ जाती है। तो कोई परमात्मा नहीं है। अब इन मूर्खों को पता नहीं है कि हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं वो सब विचित्र प्रकार के, नाना प्रकार के आभूषणों से लदे हुए क्यों दिखाई देते हैं। कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं। मेरा भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। आजादी जो है हमेशा कुछ बंधनों में होती है। ओटीटी पर जो कंटेंट परसा जा रहा है उसको लेकर आप बहुत मुखर भी हैं और प्रखर भी हैं, स्पेशली न्यूडिटी, वल्गैरिटी, इन सब के। देखिए, ओटीटी मैं देखता नहीं। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। और आज के इस स्पिरिचुअल इंटरव्यू में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर अभिनेता, निर्देशक, गायक, प्रस्तुतकर्ता, 2 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित, भोपाल में ही जन्मे अन्नू कपूर जी। तो अन्नू जी, आप पहली बार एमपी लाइव न्यूज में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त है, पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जी। तो आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, किस तरह की आज़ादी आप देखते हैं? आजादी जो है हमेशा कुछ बंधनों में होती है। आजादी में कुछ नियम, कुछ कायदों का पालन करना पड़ता है। आजादी वो है। हम आजाद हैं कुछ नियमों को पालन करके, कानून का पालन करके, कुछ अनुशासन का पालन करने, उतने ही हम आजाद हैं। हवा आजाद नहीं है, हवा स्वच्छंद है। वो पूरब से दक्षिण भी बह सकती है और उत्तर से पश्चिम में बह सकती है। हम स्वच्छंद नहीं। आजादी हमेशा बंधनों में होती है। तो आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल गए हैं। आजादी का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी आभास रखता है, बोध रखता है, वो सही मायने में आजाद है। तो कर्तव्यों के प्रति जो बोध है वो आज़ादी है। ये स्पिरिचुअल इंटरव्यू है और स्पिरिचुअलिटी में एक लाइन कही जाती है, योग युक्त बंधन मुक्त। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। मतलब यदि आप नहीं आप अनपढ़ गवार तो नहीं है, लेकिन मैं मतलब बता देता हूँ। योग युक्त मतलब यदि परमात्मा से योग करते हैं तो हम बंधन मुक्त रहते हैं। हम लोगों से प्रेम तो कर सकते हैं बट हम किसी बंधन में नहीं रहते। परमात्मा नाम की जो चीज है वो सिर्फ एक अनुमान है, मनुष्य की बनाई हुई कल्पना है। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत भी है, दैट मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। ऐसा कोई परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं। ये सब मानव का और स्पेशली पुरुषों का बनाए हुई जो कल्पना है वो है, और कुछ भी नहीं है। काय का परमात्मा? कौन सा परमात्मा? तो कोई परमात्मा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस पूरी दुनिया को कोई शक्ति संचालित कर रही है? लेकिन डेफिनेटली कोई शक्ति संचालित कर रही है। लेकिन उस शक्ति को जब आप लोगों ने कोई अल्लाह का नाम दिया, कोई राम का नाम दिया, कोई ईश्वर का नाम दिया, कोई ब्रह्मा का नाम दिया, कोई यहोवा का नाम दिया, तो वो आपके दिए हुए नाम है। और जो शक्ति संचालित कर रही है उसका मानव जाति से एक बड़ा पुराना बैर है। सीधी सिंपल सी बात है। इसलिए जो शक्ति संचालित कर रही है वो मानव जाति की सबसे घनघोर शत्रु है। वो कैसे? वो बैर क्या है? अरे यार, बैर ये है कि आप मुझे पैदा करते हैं, यहाँ पे मैं मोह मोह के धागों से बन जाता हूँ, प्रेम कर बैठता हूँ, प्रेम हो जाता है, प्रेम से वासना आ जाती है। वासना के भी अलग अलग रूप है। सिर्फ स्त्री के प्रति वासना नहीं, धन के प्रति वासना है, शोहरत के प्रति वासना है, इज्जत के प्रति वासना है, और उसके बाद पता चलता है कि मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया और मैं मृत्यु में चला गया। तो ये मार्क ट्वेन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी रिलीजन के बारे में। जी। मार्क ट्वेन ने कहा था कि religion was invented when the first con man met the first fool on this earth. So ये परमात्मा ये सिर्फ मन के मानने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा होगी, स्पिरिट होगी, लेकिन अब कंसोलिडेटेड कुछ प्रूव नहीं हुआ है। आई हैव बीन अ मैन ऑफ साइंस। साइंस जो है वो चीजों को जब तक जान नहीं लेती है, सत्य की खोज कर जब तक नहीं कर लेती है, उसका निष्कर्ष नहीं निकाल लेती है, तब तक वो मानती नहीं है। और यही एटीट्यूड होना चाहिए आपका। जी सर, आपके करियर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव रहे हैं।
एक है अंताक्षरी, वो तो पहचानी है आपकी, और दूसरा एक विक्की डोनर फिल्म। जी। बहुत समय बाद आप स्क्रीन पर आए, बहुत दमदार अभिनय के साथ, और ऐसा लगता है कि आपकी सेकंड पारी शुरू हुई वहां से। जी। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है। ये दोनों जो पड़ाव हैं, ये अलग अलग समय काल में आए, और आप अभी भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, अभी आपकी फिल्में आने वाली हैं, तो कैसे देखते हैं आप अपने इन दोनों पड़ाव को? अंताक्षरी डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जी। प्रोफेशनल करियर का, जिसने मुझे एक छोटे से कमरे से उठा के थोड़ा सा और तरक्की की मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर, जिसमें आर्थिक थोड़ी सी समृद्धि भी शामिल है, उस मार्ग पर पहुंचा दिया। जी। बाकी बची फिल्म विक्की डोनर की बात, तो उसने एक जो अनरिकॉग्नाइज्ड सा, हाईली अंडररेटेड एक एक्टर जिसको माना गया था, उसको थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन दे दिया, और कुछ नहीं हुआ है। बाकी बची बात, ऐसा तो हुआ नहीं है कि विक्की डोनर की वजह से मैं बहुत अच्छा एक्टर बन गया हूं, या अंताक्षरी की वजह से मैं कोई बहुत अच्छा एंकर बन गया हूं। ना, ऐसा नहीं है। कलाकार के बारे में एक बात आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि कलाकार या कलाकार के अंदर जो छिपे हुए जीवाणु हैं, वो कला के, वो जन्मजात होते हैं। ठीक है। और उन जन्मजात जीवाणुओं को एक सही मार्गदर्शन मिलने पर, गुरु मिलने पर, एक संस्था मिलने पर, स्कूल मिलने पर, अकादमी मिलने पर, वो उसके अंदर के छुपे हुए कलाकार की जो जमीन है, जो फसल है, उसको लहला देता है, उसको कल्टीवेट कर देता है, उसको चैनलाइज कर देता है। लेकिन उसका कलाकार होना अंदर से बहुत जरूरी है। इसलिए दुनिया का कोई भी गुरु या कोई भी इंस्टीट्यूशन या एक्टिंग का कोई स्कूल किसी गधे को कलाकार नहीं बना सकता है। समझा? जी। कहीं होगा जो प्रकृति ने आपको दिया है, आप और समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ, सही मार्गदर्शन मिलने पर, सही लोगों के साथ काम करने पर, वो कला निखरती हुई चली जाएगी। ऐसा है। तो कोई भी कलाकार को बना नहीं सकता, वो जन्मजात होता है, अंदर की फसल लहलाने वाली बात है। बिल्कुल सही है। जी का कहना है। अब ये कहना नहीं है, यही सत्य है। हाँ, यही सत्य। एक इंटरव्यू में सर आपने एक बात और बोली थी कि एक ही सत्य है, वो शाश्वत है, वो है डेथ। डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ। वो तो, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। आपने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद, अभी वही आपका पहला प्रश्न, आप जब जन्म लेने के बाद आप जितनी दारुण यातनाओं से गुजरते हैं, जितने अलग अलग मुख्तलिफ पड़ावों से गुजरते हैं, इतने मरहले हैं जिंदगी के अंदर कि अगर आपने मान लीजिए कहा कि स्ट्रगल, अभी एक स्ट्रगलर वर्ड को लेके बड़ी चर्चा हो गई। अब इन मूर्खों को पता नहीं है कि पूरी लाइफ ही अपने आप में स्ट्रगल है यार। और स्ट्रगल का मतलब केवल आप धन और आर्थिक उससे लगाते हैं, इसके धन वो तो बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान का स्ट्रगल, लेकिन उसके बाद का स्ट्रगल और भयंकर हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान का स्ट्रगल पूरा होने के बाद अब जद्दोजहद और भीषण स्ट्रगल होता है कि यार ये रोटी कपड़ा और मकान मिलता रहे ऐसे ही। हाँ, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान मिला तो मकान के साथ मिल गया एक पंखा। अब पंखा जब मिला तो इच्छाएं जाग पड़ी, कहने यार एक एसी भी होता तो बहुत अच्छा था। अब एसी के लिए आपका स्ट्रगल शुरू हो गया कि यार ये एसी चला नहीं जाए। एसी से वापस पंखे से एसी में आना तो प्रगति है, परंतु एसी से वापस पंखे में आने के दो कारण हो सकते हैं। आपकी आर्थिक समस्या, आर्थिक आपका संघर्ष है, या फिर आपका शारीरिक जो है, आपको कोई बीमारी ऐसी हो गई कि अब आप पंखे में। स्ट्रगल अपनी जगह पे जारी है। तो जिन लोगों ने, मीडिया के जिन लोगों ने बताया कि उद्योगपति का नाम लेकर कि वो स्ट्रगलर है, भाई स्ट्रगलर होना कोई अभिशाप नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है, कोई अपमान नहीं है। अगर इस शब्द से किसी का अपमान होता है तो भारतवर्ष के 65 करोड़ लोग स्ट्रगल है। तो भारतवर्ष के 65 करोड़ लोग स्ट्रगलर है, और पूरी दुनिया में लोग पूरी दुनिया स्ट्रगलर है। कौन स्ट्रगलर नहीं है? तो आपने सर कंट्रोवर्सी तब हुई जब आपने बोला मुकेश अंबानी भी स्ट्रगल। हाँ, नाम ले लिया। अब मुकेश अंबानी रिचेस्ट आदमी है भारत के। आपने एक चीज समझी नहीं है जी, कि मैंने अभी आपसे बोला, अभी 30 सेकंड भी नहीं है, आप स्ट्रगल को केवल आर्थिक स्ट्रगल समझते हैं। आपको क्या मालूम मुकेश अंबानी का क्या स्ट्रगल है? आपको क्या मालूम वो आदमी इस उम्र के अंदर किन समस्याओं से जूझ रहा है? आपको तो लगा दुनिया का, भारत का सबसे रिचेस्ट आदमी है तो उसका स्ट्रगल खत्म हो गया। नहीं,
वो 2 लाख करोड़ रुपए बरकरार रहें और वो रिचेस्ट आदमी रहे, उसके लिए भी संघर्ष है। वो संघर्ष खत्म हो जाता है तो ये शरीर अपने आप में संघर्षों की निशानी है, समझिए आप। और यही भगवान का बैर है। पैदा हो गए और भगवान संघर्ष कुछ को नहीं नहीं है, छोड़ दिया। यही प्रकृति का है। प्रकृति ने दिया, मोह बंधाया, मोह के धागे बंध गए, प्यार हुआ, और जिससे प्यार हुआ अब वही जा रही है या वो जा रहा है। ये सर आपने मोह की बात करी, तो आप नियति को मानते हैं क्या, डेस्टिनी को? बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%, 200%। आपका जो आपका कर्म का सिद्धांत है ना, कि कर्म किए जा तू, कि जो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, इट्स ऑल बुलशिट। मेहनत करना भी आपकी नियति का एक पार्ट है। आज आपको मुझसे मिलना था, मुझे आपके दर्शन होने थे, ये भी मेरी नियति में लिखा हुआ था। उसके बगैर पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। किसने लिखी है? मैं जब उसको डिसाइफर या डिकोड करने जाता हूं तो फिर मैं नामों में बंध जाता हूं, और नाम और कल्पनाएं मनुष्य की बनाई हुई हैं। इसीलिए आपने देखा सर के जो हमारे पूरब के जितने भी हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं, वो सब विचित्र प्रकार के, नाना प्रकार के आभूषणों से लदे हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये मनुष्य की चेतना है। वो अपने आदर्श को अपने से ऊंचा उठा हुआ सोने हीरे जवाहरातों में लदा हुआ देखना चाहता है। उस मूर्ख अज्ञानी को पता नहीं है कि जो सर्वशक्तिमान है उसने ही सारे डायमंड बनाए हुए हैं। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, शायद जो जिसने बनाए हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो जैसे आप होते हैं वैसे आपके ईश्वर होते हैं। यदि आप कोई ट्राइब हैं तो आपके ईश्वर वैसे होंगे। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल तो आपके ईश्वर गोल्डन हेयर ब्लू आईज वाले होंगे। तो ये मन की कल्पना है, ऐसा अनु जी का मानना है। लेकिन कोई सर्वशक्तिमान इन्होंने शब्द यूज किया है, तो कोई शक्ति तो आप मानते हैं जो संचालित कोई है शक्ति, लेकिन जैसे ही आपने उस शक्ति को डिसाइफर कोड नाम देने की कोशिश किया, वह गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आप उसको अभी तक बूझ ही नहीं पाए हैं। वो आपकी कल्पना, एक आदमी की कल्पना है, वो अपनी कल्पना का एक्सटेंशन ही बचा सकता है ना। करेक्ट करेक्ट। आज से 1969 में 21 जुलाई को आई थिंक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन मून। yes. ये 21 जुलाई या 20 जुलाई थी। उससे पहले जब आदमी चांद पे नहीं उतरा था, उससे एक अगर 20-25 साल पहले हम जाएं तो हमारी नानी दादियां किस्सा सुनाया करती थी रात को सुनाने पहले, कि चांद के ऊपर एक बुढ़िया चरखा काट रही है या सफेद रंग का खरगोश बैठा हुआ। वो उस टाइम की कल्पना है, फैंटेसी हुआ करती थी। Correct. आज किसी बच्चे को बोलेंगे कि चांद पे बोल क्या अंकल क्या बात कर रहे हैं, चांद के ऊपर, चांद पे क्या है, ये अब कल्पना नहीं रह गई है, ये रियलिटी हो गई है। अब तो कल्पना पता ही क्या होगी कि सर बात ऐसी थी कि मैंने एक मंगल ग्रह पे एक छोटा सा प्लॉट लेके 7 बेडरूम हॉल का फ्लैट बना लिया सर, और मैंने वहां पे ऐसा अपना व्यापार सेट कर लिया है सर कि मुझे अब पृथ्वीवासियों की जरूरत ही नहीं रह गई। ये आज की कल्पना है, लेकिन हो सकता है जब तक हम हैं, हमारे जाने के बाद ये कल्पना जो है साकार हो जाए। अब न्यूयॉर्क में जो था एक ऐसी मशीन, मतलब बहुत सारी कल्पनाएं, और जो कल्पना हाइपोथेसिस जो प्रूव हो जाती है उसी को विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान जो है वो सत्य को खोज के, जान के, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात, तर्क की कसौटी पर तोलने के पश्चात जो सामने आता है वो निष्कर्ष ही वैज्ञानिक कला है और वो ही सत्य है। तो तर्क की कसौटी पर जो सामने आता है वो विज्ञान, और विज्ञान में भी वर्ड यूज होता है ज्ञान, वी के बाद। अब आगे सर मैं आपसे अगला सवाल ये लेने वाला हूं कि आपने जैसे बोला कि नियति को तो आप मानते हैं, और यदि कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसकी नियति थी। जी बिल्कुल। तो उसी तरह क्या आप भाग्य को भी मानते हैं? वो एक ही बात है। वो नियति और भाग्य नहीं, वो एक ही बात है। सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, कुछ भी बाहर नहीं है। अभी जैसे आपने देखा कि एक कोई फिल्म सुपरस्टार है, उन्होंने नीलम पहन लिया, ठीक है, और नीलम पहनने के बाद उनका भाग्योदय हो गया। सोया हुआ भाग्य जो है वो बड़ी तीव्र गति से नभमंडल की ऊंचाइयों को छूने लगा। अब नभमंडल की ऊंचाइयां तो इससे भी छू जाती है ना। मतलब ये आप हमेशा स्ट्रगल को इससे आंकते हैं, लेकिन काश
हम समझ पाते कि ये शरीर भी अपने आप में एक संघर्ष है। सोचना आप, इन बड़े बड़े अरबपति और खरबपतियों से पूछना कि आज जब 26 साल की उम्र में जो खाना खाते थे, जो ड्रिंक लेते थे, जो समोसे और चाट कचौड़ी खाते थे, आज 62 साल की उम्र में उतना खा पाते हो क्या? या तरसते हो? खरबों रुपए होने के बाद आज तरसते हो तुम कि यार जरा सा, मैं वो जवानी थी यार, अब तो थोड़ा सा क्या लाइट, आजकल लाइट खाना खाता हूं शाम को, क्यों? हेल्दी। ये भी संघर्ष है भाई। हमसे पूछो, खरबपतियों से पूछो, वॉरेन बफेट से पूछो, वो 92 इयर्स का आदमी है, उससे सीखो आप। 92 इयर्स का आदमी है, लेकिन एक अंदर डिटर्मिनेशन है आगे बढ़ने की, लेकिन सत्य समझ में आ गया है। हाँ, तो भाग्य और नियति जिसको आप बोल रहे हो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। सर, जब आप अपना फैमिली बैकग्राउंड में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, तो घर का धार्मिक जो परिदृश्य है वो कैसा था? आप तो इवॉल्व हो गए, आपको समझ में आ गई चीज़ें, बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं, बट घर में अक्सर हमारी माताएं होती हैं, उन सबका एक धार्मिक बिलीफ होता है, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो क्या आपको? मेरे पिताजी तो नास्तिक थे जी, मैं तो बहुत बाद में हुआ, वो तो बहुत अर्ली नास्तिक हो गए हैं जी। मुझे 62 साल का हूँ। मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने बाबूजी को किसी आस्था के तहत, किसी धर्म के बनाए हुए जो परमात्मा है या ईश्वर है या अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, यहोवा है, उसको याद करते, सिमरन करते हुए, झुकते हुए देखा। उनका धर्म से कोई मतलब नहीं था, मेरा भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि धर्म से मतलब नहीं है इसलिए अधर्म से भी मतलब नहीं है। समझ रहे ना जी। अभी मेरी जो माता जी थी, वो उनको धर्म में विशेष रुचि थी, वो भी धर्म को जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कभी 10 साल तक वो बुद्ध धर्म को उन्होंने फॉलो किया। और इसमें क्योंकि मेरे फादर नास्तिक थे, इसलिए मेरे फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्लासिकल सिंगर भी थी? नहीं, मैं बताता हूं आपको, आप धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे फादर ने उनको बहुत मोटिवेट किया कि भाई मैं अपने विचार भी आप पे थोपूं, ये भी अपने आप में एक हिंसा है। तुमको जो कुछ अच्छा लगता है तुम करो, तुम पढ़ना चाहती हो। तो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को, मेरे बाबूजी ने उनको मोटिवेट किया, इस वजह से उन्होंने बुद्ध धर्म तकरीबन 10-11 साल तक फॉलो किया, 12 साल तक इस्लाम फॉलो किया, जैनिज्म फॉलो किया, सनातन हिंदू धर्म फॉलो किया, क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, और वही मेरे अंदर माताजी की यही वसीयत आई, मैंने भी वही अध्ययन मनन चिंतन किया और फॉलो किया, और उसके फॉलो करने के बाद समझा, देखा, परखा, अध्ययन मनन और चिंतन के बाद इस सबसे मैं मुक्त हो गया, आजाद हो गया। आपकी माताजी भी मुक्त हो गई थी इन सब से? No, I think she remained finally वो राजस्थान में थी, और मैं काफ़ी माताजी से दूर रहा क्योंकि मैं मुंबई में था और घर से बहुत जल्दी निकल गया था, बहुत जल्दी 16 साल की उम्र में निकल गया। तो उनका जो एवोल्यूशन था, वो जो प्रोग्रेस थी उनका एज ए रिलीजियस पर्सन, एज ए रिलीजियस क्वेंच जो थी, उसका साक्षी नहीं बन पाया, लेकिन इतना था कि शायद वो लास्ट में हिंदू सनातन ही रही वो। तो लास्ट में हिंदू सनातन रही वो? हाँ, ऐसा मेरा अनुमान है, ये ऐसा मुझे लगता है जी। तो जो विरासत चिंतन मनन की आपको उनसे मिली, उसमें एक विरासत उनकी गायकी भी थी, शास्त्रीय गायिका थी वो? फिर अगेन ये पहली बात आ रही है कि वो रोटी बेलते हुए कोई फिल्मी गाने के बारे में अगर वो पूछता था, अगर तो वो बता देते, बेटा इसमें इस राग की छवि दिखाई देती है। आप ये कहना कि ये राग के ऊपर आधारित है, ये सही टर्म है, ये राग ये इस गाने के अंदर है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, भारतीय शास्त्रीय राग जो हैं, वो केवल आरोह अवरोह से नहीं बनते, उसमें वादी संवादी होता है, उसमें पकड़ होती है, उसमें खास तरह से सुरों का जमावड़ा होता है, सुरों की प्लेसमेंट होती है, तब जाके एक राग बनता है। लेकिन एक किसी फिल्मी गाने की कंपोजिशन में या लाइट क्लासिकल गाने, हम ये कह सकते हैं
एक पर्टिकुलर ये राग की छवि दिखाई पड़ती है, तो वो माता जी से आई। लेकिन अगेन सुर तो होगा ना, सुर यू कैन नॉट कल्टिवेट। अगर सुर नहीं है तो सुर नहीं है। सुर है तो कभी माता के बहाने, कभी गुरु के बहाने, कभी दोस्त के बहाने, कभी आपके बहाने, कभी मेहंदी हसन के बहाने, कभी लता मंगेशकर के बहाने, कभी मन्ना डे के बहाने, कभी पंडित जसराज के बहाने, कभी माइकल जैक्सन के बहाने, कभी एल्विस प्रेस्ले के बहाने, कभी मोजार्ट के बहाने, आपके अंदर के वो सुर निखर के वापस आ जाते हैं। आंद्रे रिeu मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक डच म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिशियन है, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इस बात के तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दी, और ना ही मेरा कोई विशेष उस चीज़ के ऊपर था कि मैं कोई सिंगर हूँ या सिंगर बनना चाहता हूँ। मुझसे कभी बरसों पहले किसी ने पूछा, भाई आप गाते हैं? तो मैंने कहा जी थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। तो कहते हैं आप सिंगर क्यों नहीं बनने की सोची? तो मैंने कहा यार, लता मंगेशकर को सुनने के बाद, आशा भोसले को सुनने के बाद, मन्ना डे, किशोर कुमार को सुनने के बाद, मोहम्मद रफ़ी को सुनने के बाद, नज़ाकत अली, सलामत अली को सुनने के बाद, मेहंदी हसन को सुनने के बाद, मुझे लगता नहीं कि एक और सिंगर की कोई ज़रूरत है। आई रियली मीन इट। क्या करूँगा? इन्होंने इतना कुछ विरासत छोड़ दी, और वहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो बेथोवन को सुनने के बाद, या मोजार्ट को सुनने के बाद, चाइकोवस्की को सुनने, बाख को सुनने, विवाल्डी को सुनने के बाद क्या बचा है? बहुत कुछ। सर अभी एक चीज ये बची है कि एक ऑडियंस सवाल था। हाँ, आपको इतना नॉलेज कैसे है सर? हर गाने से जुड़े हुए किस्से, उसके पीछे की पूरी कहानी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग के बारे में भी आपको देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट कर रही हैं। और सच में जब ये एक मौका मिला मुझे, और कि भाई आपको ये कार्यक्रम करना है, तो मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैं तो धन के लिए काम करता हूँ, पैसे के लिए काम करता हूँ। पैसा ही मेरा दीन है, पैसा ही मेरा ईमान है, पैसा ही मेरा धर्म है। पैसे के लिए काम करता हूँ, परंतु पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूँगा, आपका गला नहीं घोटूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, और देश को नहीं बेचूंगा। ये चार चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं पैसे के लिए काम करता हूं, पैसा मेरा दीन ईमान धर्म है, पैसे के लिए काम करता हूं। लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी की जेब नहीं काटूंगा, किसी का गला नहीं घोटूंगा, और अपने देश को नहीं बेचूंगा। तो उस जब ऑफर आया, पैसा कितना है, अब जब पैसा मिलने लगा, पैसा भी मिलने लगा, और लोगों का काम भी पसंद आने लगा, तो मैंने कहा जरा इसको अच्छी तरह से कर लिया जाए, शोध के साथ कर लिया जाए। मेमोरी अगेन विरासत में मिली है। मेरे माताजी और पिताजी दोनों की ही मेमोरी बहुत अच्छी थी, और मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, और वैज्ञानिक चित्त का व्यक्ति हूं मैं। तो वो सारी चीजें, कला और विज्ञान मिलकर मेरा जो शोध है, मेरा जो सामने रखने की कहानी है, ये तो फिल्मी कहानी है। मुझसे कभी गैर फिल्मी कहानी भी सुनिएगा आप। मैं फिल्मी काहे की कहानियां चलते रहते हैं, आप सुनिएगा जब मेरी कहानियां। मैं उन कहानियों को जब दोहराता हूं, आज शाम को भी जब मैं आप देखिएगा कुछ नॉन फिल्मी कहानियां। हाँ, हम रहेंगे सर वहां पे, तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ अरे ये क्या है। सो उस वजह से बल्कि जब ये लोग कहते हैं फिल्म नहीं, मुझे इतना फिल्मों के बारे में पता नहीं है। मैं फिल्में देखता भी नहीं हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ, ना समाचार पत्र पढ़ता हूँ। मैं कुछ नहीं पढ़ता। मुझे पढ़ने का शौक है, अध्ययन साहित्य पढ़ने का शौक है, इतिहास पढ़ने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है। और जो कुछ भी मुझे मिलता है, दिखता है, उसको अपने ये जो मेमोरी है यहाँ, उसमें वो स्टोर हो जाता है। सीधी सिंपल सी बात है। एक बार हुआ, स्टोर हो गया बस, और वो सही टाइम के ऊपर निकल जाता है। वही सिंपल सी बात है। सर अभय जैसी जो फिल्म है उसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आप निर्देशक थे जी। मेरा फर्स्ट नेशनल अवार्ड 2 बार आपको मिला है। उसके बाद आपने फिल्म डायरेक्ट नहीं की। इसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा, बहुत अफसोस रहेगा। जिंदगी के स्ट्रगल और जिंदगी के मरहले, ऐसा नहीं था कि कोई लोग प्रोड्यूसर नहीं थे, लेकिन दूसरे कामों में इतना बिजी होता चला गया, इतना मसरूफ होता चला गया। और फिर अपने यहाँ एक कहावत भी है जो मैं मानता हूँ यार, कि अगर दुकानदारी ठीक चल रही तो उस दुकान को बंद मत करना कभी। ये व्यवसाय का तकाजा है। आज आप एक पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। कल के दिन अचानक कीड़ा काटता है कि सर मैं क्या है, मैं सोच रहा हूं
कि अब स्टॉक मार्केट में जरा इन्वेस्ट करूं सर, बिटकॉइन के अंदर करूं। तो ये मत बंद कर देना जी। ये अपना कैमरे के साथ, हाँ ये बंद मत करना, चलती दुकान को कभी छेड़ना मत। तो उस चक्कर के अंदर क्या हुआ कि लाइफ गुजर गई, लेकिन अब फिर अभी पिछले 2-3 साल से मेरे अंदर फिर वो वापस जागा है। मैं 2-3 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और वही वाली बात है, सचिन बाबू जो हैं, मैं कुछ काम, जरा सा काम करने, एक सीन किसी से उसका लिखने बैठता हूँ तो पता चलता है ये इनको, ये मुझे लंदन भेज रहे हैं, पता चलता है भोपाल भेज रहे हैं, सर वहाँ पे ये है, फलाना है, ढिमाका है। सो जिंदगी के मरहले हैं, चलते हैं, लाइफ यही है। तो अभी आप डायरेक्शन में दोबारा दिख सकते हैं जल्द। बिल्कुल सर, मेरा पैशन वही है। मैं आपको सच बोलूं, ये तो मजबूरी में अब करना पड़ रहा है, और जो भी मजबूरी में करना पड़ता है वो मैं बहुत ईमानदारी, मेहनत और श्रद्धा के साथ करता हूं, लेकिन उसमें मेरा हृदय नहीं है। अब वो अलग बात है कि मैं जो काम करता हूं हृदय ना होते हुए भी बेहतरीन काम है। ये साक्षी भाव, यही आपके जो कृष्ण हैं गीता में जब साक्षी भाव की बात करते हैं तो वो यही साक्षी भाव है। 2 लाइनें सर गुनगुना देते थे कार्यक्रम के समापन। आज मैंने अपने म्यूजिशियन को बुला के एक गाना, मैंने कहा यार जरा सा इसका देख लो। मतलब अभी के जो यंग जनरेशन है, या यंग जनरेशन से सीनियर जनरेशन भी है, या उससे भी थोड़ी सीनियर जनरेशन है, उन्होंने भी, ये बहुत कम लोगों ने ये गाना सुना होगा, लेकिन बड़ा सांकेतिक गाना है, बड़ा रेलेवेंट गाना है, बड़ा आज का, कल का, यस्टरडे का, 50 साल पहले का भी, और आज का भी, और 50 साल के बाद भी ये गाना बहुत कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट रहेगा। सुनिए गाना क्या है। जी सर। पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कंपोजिशन है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता अपने बच्चों से, अपने लाल और अपनी लालियों से कुछ कह रही है, कुछ मांग रही है, कुछ उम्मीद लगा रही है, कुछ आशा लगा रही है। गाना यूं जाता है। मेरे लाडलों, मेरे लाडलों, तुम फूलो फलो, मेरे लाडलों, तुम फूलो फलो, छाए हुए अंधकार में तुम दीप से जलो, मेरे लाडलों, तुम फूलो फलो। आगे देखिए पंडित जी क्या फरमाते हैं, कहते हैं रोना नहीं तुम, सोना नहीं तुम, रोना नहीं तुम, सोना नहीं तुम, सोए जगत को जगाना, रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं तुम, प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना, योगी बनो तुम कर्म के और धर्म पे चलो, मेरे लाडलों, तुम फूलो फलो। ये भारत माता कह रही है। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ मशहूर अभिनेता, गायक, निर्देशक अन्नू कपूर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और निर्भीकता से अपनी बात रखी। अन्नू जी किसी भी सवाल से दाएं बाएं नहीं हुए, हर सवाल का उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, और उनकी ऊर्जा देखती ही बनती थी। ये समय कब निकल गया हमें पता नहीं लगा। ये मेरी जिंदगी के कुछ बेस्ट इंटरव्यूज में से एक है। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। बहुत जल्द मिलेंगे हम किसी नई शख्सियत के साथ।